हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका T2 का रिवीजन कर रहे हैं, लेसन नंबर 40। तो आज का हमारा रिवीजन है लेसन नंबर 14, स्वावलंबन। स्वावलंबन इसका मतलब है आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड। ठीक है, हमने लेसन पहले भी पढ़ा है, आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बात स्वतंत्रता पूर्व की है। कोलकाता शहर के एक विद्यालय में विशाल समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित समय पर विद्यासागर जी समारोह स्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि समारोह में भाग लेने आए लोगों में से कोई भी व्यक्ति समारोह स्थल पर नहीं बैठा है, सब एक तरफ खड़े हैं। विद्यासागर जी ने वहां उपस्थित संयोजकों में से एक से पूछा, अध्यक्ष, लोग खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं? संयोजक कहते हैं जो फंक्शन को चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें। इसका कारण सफाई कर्मचारी की लापरवाही है। उसके समय पर न आने से समारोह स्थल की सफाई नहीं हो पाई है। संयोजक नंबर 2, वैसे अध्यक्ष महोदय भी अभी तक नहीं पधारे हैं। उनके आने से पहले शायद सफाई कर्मचारी आकर स्थल की सफाई कर दे। अध्यक्ष, जिस अध्यक्ष के न होने की आप बात कर रहे हैं वह तो यहाँ पधार भी चुके। अब देखो बच्चों, ये बात हमारे देश आजाद होने से पहले की बात है। स्वतंत्रता यानी कि आजादी पूर्व में, पहले आजादी से पहले की ये बात है। कोलकाता एक शहर का नाम है जहाँ के एक स्कूल में एक विशाल, यानी कि विशाल मीन्स बड़ा, समारोह मीन्स सभा, एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो विशाल मीन्स बड़ा समारोह, मतलब वहां पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके चीफ गेस्ट ईश्वरचंद विद्यासागर जी को वहां पर इनवाइट किया गया था। बतौर चीफ गेस्ट ईश्वरचंद विद्यासागर जी को इनवाइट किया था। अब वो अपने समय पर वहां फंक्शन में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जो इन लोग फंक्शन के लिए आए हैं वो सारे एक साइड में खड़े हैं, वहां एक साइड खड़े। तो वहां पे जो संयोजक है, जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने पूछा कि ये सारे लोग वहां क्यों खड़े हैं? तो संयोजक ने कहा कि ये हमारे जो स्वीपर है उनकी लापरवाही है, वो टाइम पे नहीं आए तो इस वजह से सफाई नहीं हो पाई है। फिर दूसरा भी कहता है कि अभी वैसे हमारे चीफ गेस्ट भी नहीं आए हैं, जब तक वो आ जाएंगे तब तक ये जो है सफाई हो जाएगी और लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय यानी कि जो चीफ गेस्ट है, उन्होंने कहा कि जिनके ना आने की बात करें वो तो यहाँ पे कब से आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संयोजक नंबर 3, क्या सचमुच अध्यक्ष महोदय जी आ चुके हैं? पर वे कहाँ हैं? अध्यक्ष, बंदा हाजिर है, मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं। अगर इसी तरह हम सफाई कर्मचारियों का इंतजार करते रहेंगे तो ये समारोह निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगा। संयोजक 3, जी हाँ, आप सत्य कह रहे हैं, पर क्या करें, हम मजबूर है। सफाई का काम तो सफाई कर्मचारी ही करेगा। संयोजक का उत्तर सुनकर विद्यासागर जी पास की दुकान से झाड़ू और वहां की सफाई करने लगे। अध्यक्ष महोदय को सफाई करता देख संयोजक शर्म से पानी पानी हो गए। संयोजक 2, महोदय आप क्या कर रहे हैं? ये काम आपका नहीं, सफाई कर्मचारी का, वे कभी आते ही होंगे। विद्यासागर जी को सफाई करते देखा वहां उपस्थित भीड़ में से कई व्यक्ति दौड़कर झाड़ू ले आए और सफाई में उनका हाथ बटाने लगे। देखते ही देखते पूरा समारोह स्थल साफ हो गया। फिर विद्यासागर जी ने वहां खड़े हुए सभी लोगों को बैठने की प्रार्थना। अब देखो बच्चों, संयोजक ने कहा कि आप सचमुच कह रहे हैं, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट यानी कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा, बंदा हाजिर, मैं ही हूँ आपका चीफ गेस्ट। अगर आप इसी तरह सफाई कर्मचारी का वेट करेंगे तो ये फंक्शन टाइम पर शुरू नहीं होगा। तो संयोजक ने कहा, जी आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे तब तक सफाई नहीं होगी, हम लोग भी मजबूर हैं।
तो संयोजकों का ये उत्तर सुनकर, ये जवाब सुनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर परेशान हो गए। वो खुद ही गए और सामने एक शॉप से झाड़ू ले आए और वहां ग्राउंड की सफाई करने लगे। जब वो ग्राउंड की सफाई कर रहे थे, उनको सफाई करता देख जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, वो सारी शर्म से पानी पानी हो गया, यानी उनको शर्म आ गई। उन्होंने कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है, ये सफाई कर्मचारी का काम है, ये स्वीपर का काम है, वो खुद आएंगे, वे अभी आ जाएंगे, आप छोड़िए इसको। अब विद्यासागर जी को ऐसे सफाई करता हुआ देख वहां पे जितने भी लोग उपस्थित यानी कि प्रेजेंट थे, उनमें से कुछ लोगों ने झाड़ू लाया, वो भी उनके साथ झाड़ू लगाने लगे, उनकी हाथ बटाने लगे। देखते ही देखते पूरा ग्राउंड साफ हो गया। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। अध्यक्ष समारोह में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान विद्यासागर जी ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने हमें एक मंत्र दिया है, अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात अपना काम स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। इस मंत्र को धारण करने वाला पुरुषार्थी बन जाता है। उसकी नजर में कोई भी कार्य बुरा, तुच्छ व है नहीं होता। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, तुच्छ है, ये सब बातें मन की उपज है। काम के मामले में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे। दूसरों के सहारे रहने वाला जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उन्नति करने और आगे बढ़ने के मंत्र का नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। राइटर का नाम है मदन। अब देखो, उन्होंने फंक्शन को स्टार्ट किया और वहां पे उन्होंने स्पीच में कहा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब अपना काम स्वयं करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर कोई इंसान इस बात को मान लेता है, वो इंसान एक परफेक्ट इंसान बनता है। उस परफेक्ट इंसान की नजर में कोई भी काम छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात कुछ नहीं होता। ये मतलब उसके लिए सारी चीजें बराबर होती है। ये फालतू की बातें हम लोग अपने मन में पैदा करते हैं कि नहीं ये तो छोटा है, इससे बात नहीं करेंगे, ये फलाना है, इससे बात नहीं करेंगे, ये काला है, इससे बात नहीं, ये गरीब है। ये सारी बुरी बातें हमने अपने अंदर पैदा की है। काम के मामले में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति अपना काम करे। दूसरों के सहारे रहने वाला जीवन में कभी सफल नहीं होता। उन्नति करने और आगे बढ़ने के मंत्र का नाम है अपना हाथ जगन। इसका मतलब काम के मामले में हर इंसान खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हर इंसान अपना काम खुद करे, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे। जो इंसान दूसरों के सहारे काम करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। और अगर आपको कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, तो आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये बात मान ली तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से कोई नहीं। इसलिए अपना काम खुद करो, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझो। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको कल कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।